हेलो लर्नर, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जो कल के लास्ट पार्ट रह गया था भाई आपका, कि हेक्साडेसिमल से आपको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है और ऑक्टल से आपको हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करना है। डायरेक्टली तो हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है हमारे पास एक टर्म है, क्या? बाइनरी, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल नंबर्स के अंदर। एग्जाम्पल देखो एक आप, ये हमारा नंबर्स दिया हुआ है 4AB। 4AB मैंने आपको कहा था, 4 आपका दिया हुआ सिंपल। ए के लिए क्या है आपकी, जब हमारा 0 to 9 के लिए तो आपकी बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जब आपका 10 आता है तो बाइनरी में उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ, आप ए को क्या है 10, और बी जो है आपको किसका रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को। तो हमारा 4AB आपका दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली हेक्सा में या ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपका 4AB किस में दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर्स के अंदर दिया हुआ है, और आपको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, ऑक्टल नंबर्स के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका हेक्सा नंबर दिया हुआ है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाइनरी में। बाइनरी में कैसे करोगे, हमने को पता है कि जो आपका हेक्साडेसिमल है उसमें कितने का आपके डिजिट्स का ग्रुप बनेगा, 4 का ग्रुप बनेगा। तो आप जो 4AB दिया हुआ है इसको आपको 4 के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दो। कैसे करोगे, 8421, ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको। आपको क्या लिखना है, 4 के लिए आप क्या करोगे, 0 1 0 0, ये रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी, आपकी 4 की। ऐसे ही आप किसका करोगे, आपको करनी है ए की। ए का मतलब क्या था, 10। 10 को आप कैसे लिखोगे, 8421 लिखा। 10 किससे बनेगा आपका, 8 + 2, तो यानी यहाँ पे आप 1 कर दो, बाकियों को क्या कर दो 0। तो ये देखो इसमें इसने कन्वर्ट किया है 4 के लिए, ए और बी के लिए। अब यहाँ पे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में। अब आपको करना किस में है, आपको करना है ऑक्टल के अंदर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने जो बाइनरी में कन्वर्ट किया है यहाँ पे आप 3 का ग्रुप्स बना दो। ऑक्टल में हम कितने का ग्रुप बनाते थे, 3 का, और जब आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो आप कितने का ग्रुप बनाते हो, 4 का। तो यहाँ पे आप 3 का ग्रुप्स बना दो। जो आपने यहाँ पे 4 का बनाया उसको क्या कर दो, आप 3 के ग्रुप्स के अंदर बना दो। जब हम 3 का ग्रुप्स बनाते हैं, ये आपकी दी हुई थी, ये आपने जो हेक्साडेसिमल दिया हुआ था आपका उसने आपको बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे आप 3 का ग्रुप्स बना दो। 3 का ग्रुप्स बनाने के बाद आप इसमें आप ट्रांसलेट कर दो, तो आपका नंबर आ जाएगा 3522। ठीक है भाई, हमारा नंबर किस में था, हेक्सा में, और आपने कन्वर्ट किस में कर दिया, ऑक्टल के अंदर। अब है रिवर्स ऑर्डर में, अभी क्या है इसके अंदर, ये आपके ऑक्टल के अंदर दिया हुआ है 457। ऑक्टल के अंदर डिजिट्स कहाँ तक आती हैं आपकी, 0 to 7। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑक्टल में कितने का ग्रुप्स बनाते हैं हम, 3 का। तो आपने 3 का ग्रुप्स बना दिया। यहाँ पे आपने किसके लिए रिप्रेजेंटेशन, 7 के लिए, 5 के लिए और 4 के लिए। फिर आपको करना क्या है, ये बाइनरी में आपने कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी के अंदर। अब बाइनरी के अंदर आप क्या करते हो, जब हम हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से तो कितने का ग्रुप्स बनाते हैं, 4 का आपका ग्रुप बनाते हैं हम। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, 4 का ग्रुप्स बना दिया। जब सभी वैल्यू आपकी 8421 दिया हुआ तो कितनी वैल्यू बन जाती है, 8 + 4 12, 12 + 2 14, और एक आपकी 15। तो 15 को हम क्या लिखते हैं, 15 को हम लिखते हैं एफ। ये आपकी क्या वैल्यू है 2, और ये क्या है आपकी 1। ये चैप्टर यहीं तक था भाई आपका। जितने भी हमने कन्वर्जन किए बाइनरी से ऑक्टल या हेक्सा डेसिमल्स के अंदर या डेसिमल से ऑक्टल्स के अंदर, अब जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है आपका बाइनरी अर्थमेटिक्स। बाइनरी का मतलब हमारा क्या होता है, 0 और 1। अर्थमेटिक्स का मतलब आपको अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस आप कौन कौन से परफॉर्म करोगे इसके अंदर, तो जो बाइनरी अर्थमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे आप क्या करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। और वो आप किसके ऊपर परफॉर्म करोगे, बाइनरी
जो आपकी डिजिट्स होगी, बाइनरी डिजिट से कोई भी आपकी 0 1 का कॉम्बिनेशन होगा जिसके ऊपर आपको अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं भाई आपका बाइनरी एडिशन। एडिशन कैसे करोगे आप? देखो ये आपकी डिजिट्स दी हुई है 1 0 0 1, इसमें आपको 1 0 1 को ऐड करना है। 1 1 को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 1 1 को ऐड करते हो तो 2 होता है। 1 1 को ऐड किया 2। बाइनरी में हम 2 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन करते हो? 2 लिखते हो आप, क्या करते हो? 1 और 0। तो यहाँ क्या आएगा आपका? 0 और क्या चली जाएगी एक आपकी कैरी। अब क्या क्या 0 0 है, +1 क्या तो 1, यहाँ पे 0 + 1 क्या क्या तो 1 और यहाँ पे 1। सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें देखो ये आपके डिजिट्स दी हुई है। सेकंड, इनको ऐड करना है 0 + 1। 0 + 1 क्या किया? 1। 1 + 1 कितना होता है? इसके अंदर देखो भाई सेकंड में 1 + 1 क्या होता है? 2। 2 के लिए हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 2 के लिए बाइनरी में कैसे लिखते हो? 1 और 0, तो यहाँ पे क्या लिखा? 0 और क्या चली गई आपकी? एक कैरी। ये ऊपर जो लिखी हुई है सारी ये आपकी कैरी हैं, तो आपकी कैरी चली गई। अब क्या है देखो, आपके कितने होगा? 3 × 1 हो गया। 3 × 1 1 + 1 कितना होगा टोटल? 3। 3 को आप बाइनरी में कैसे लिखते हो? ये आपका लिखा हुआ 2 1। 3 को आप कैसे लिखते हो? 2 + 1 क्या हो गया? 3, यानी दोनों वैल्यू क्या रहेंगे आपकी? 1 1। तो आपने क्या लिखा? यहाँ नीचे 1 और एक क्या चली गई आपकी? कैरी। अब देखो 1 + 1 क्या बन गया? 1 + 1 क्या होता है? 2। 2 को आप बाइनरी में कैसे लिखते हो? 2 को आप बाइनरी में कैसे लिखते हो? 1 और 0। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? 0 और आगे क्या चली गई? एक कैरी। सेम सीक्वेंस में अगर आपका 2 टाइम्स अगर 1 आता है, अगर आपका 2 टाइम्स 1 आता है तो आप क्या लिखते हो? 2 को कैसे लिखते हो? 2 को लिखते हैं हम 1 और 0। अगर आपका 3 आता है, अगर 3 टाइम्स अगर आपकी ऐसे डिजिट्स दी है तो कितना बन गया? 3। 3 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? दोनों टाइम्स आपकी क्या रहेगी? 1 1, यानी 1 आप लिखोगे और क्या चली जाएगी? एक 1 क्या हो जाएगी आपकी? एक कैरी। अब ये पॉइंट्स के अंदर दी हुई है सेकंड, देखो 1 + 0 किया तो क्या हुआ? 1। 0 + 0 किया तो 0। 1 + 0 1। जब आपको 2 टाइम्स 1 आया तो कितना बन गया? 2। 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 1 और 0। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 0 और एक क्या चली गई आपकी? कैरी। फिर क्या हुआ? 1 + 0 0 क्या रहा? 1। 1 + 1 1 क्या रहा? 0। अगर आपका वही है, अगर 2 टाइम्स अगर 1 बन रहा है या 3 टाइम्स 1 बन रहा है आपका, तो 2 टाइम्स अगर बन रहा है तो आपकी क्या लिखोगे? 0 1, यहाँ पे आप लिखोगे 0 और एक चली जाएगी आपकी कैरी। अगर दोनों ही 3 टाइम्स आपका 1 बन रहा है तो आप क्या लिखोगे? 1 यहाँ लिखोगे और एक क्या चली जाएगी आपकी? कैरी। अब इसके अंदर ये बाइनरी की आपकी टेबल्स दी हुई है कि बाइनरी के अंदर हमने क्या लिया। डायरेक्ट ये टेबल दी हुई है, देखो एक्स और वाई क्या है? हमारे वेरिएबल्स। अब 0 + 0 करोगे तो क्या रहेगा? 0। 0 + 1 करते हो तो क्या रहेगा? 1। और 1 + 0 करोगे तो क्या रहेगा? 1। जब हम 1 और 1 करते हैं, 1 1 कितना होता है? 2। और 2 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है हमारी? 0। तो आपने यहाँ लिखोगे और ये क्या चलेगी? एक कैरी, यानी एक बोरो जो आती है आपकी कैरी, उसको हमने अलग से लिखा है। सम करते हो तो 0 आती है और एक क्या चली जाती है आपकी? कैरी। ये सेम ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप? देखो इस एग्जाम्पल से करते हैं हम। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे जब आप फर्स्ट टर्म आपने लिखी, सेकंड टर्म, 1 में से 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रहता है? 0। 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या रहा? 0। अब 0 आप डिवाइड बाय 1 कर रहे हो, 0 में से 1 को करोगे, क्या कर पाओगे? नहीं करोगे। तो आपको क्या करनी पड़ेगी? एक यहाँ से आपको एक बोरो लेनी पड़ेगी, यानी जो हम करते थे ना एडिशन, कि भाई अगर वो नहीं जा रहा, फॉर एग्जाम्पल आप ये कर रहे हो और यहाँ पे आपकी 4 है, तो आप क्या करते थे? एक यहाँ से हासिल लेते थे, फिर यहाँ क्या हो जाता था? 13। 13 में से फिर आप 4 डिवाइड करते तो सेम बाइनरी में ऐसा ही आपको एक बोरो लोगे। बोरो लोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से आपने ली तो इसके पास क्या था? 1। इसने अपना 1 इसको दे दिया। अब 1 में हम देते हैं, हम हासिल कितने की लेते हैं?
जब आगे वाले से लेते हैं तो कितने की कहते हैं हम, 10 की बोलते हैं ना। यहाँ 3 था तो अब ये कितना हो गया, 13। तो सेम ऐसे ही आपकी बाइनरी के अंदर है, जब इसने हैसिल दी तो कितने हो गए इसके पास, 10। और बाइनरी में 10 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2। बाइनरी में 10 की वैल्यू मैंने आपको बताई है। देखो, अगर बाइनरी में 10 लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या है आपकी, 2 और 1। तो यानी क्या है इसकी, 2। 2 में से अगर आप 1 को डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा आपका, 2 में से 1 गया तो 1। अब इसके पास एक सिंगल 1 था तो इसने अपना 1 इसको बोरो कर दी थी, तो इस पे क्या रह गया, आप 0। 0 में से 0 गया आपका, क्या रहेगा, 0। सेकेंड एग्जाम्पल, 0 में से 1 जा नहीं सकता, 0 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो इसने क्या किया, एक नेक्स्ट के पास गया कि एक मुझे एक बोरो दे दे भाई, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन इसके पास ऑलरेडी 0 है, ये कुछ देने की कंडीशन में ही नहीं है कि इसके पास है ही नहीं, ये पहले से ही 0 है। तो इसने क्या किया, अपने से नेक्स्ट वाले से पूछा कि भाई मुझे एक हासिल चाहिए, मुझे एक बोरो दे, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसने क्या किया, यहाँ आपका 1 था, इसने इसको 1 दिया, तो इसके पास क्या हो गया, 10। 10 की वैल्यू कितनी बताई है मैंने आपको, 2। 2 में से इसने अपना एक 1 इसको दे दिया नेक्स्ट टर्म को, तो इसके पास क्या हो गया, 10। 10 की वैल्यू क्या हुई, 2। 2 में से 1 गया तो क्या रहा, 1। इसके पास क्या था, इसके पास 10 बना था, लेकिन 10 की वैल्यू क्या थी, 2। 2 में से इसने एक अपना नेक्स्ट को दिया था, तो इसके पास क्या वैल्यू रहेगी थी, 1। और 1 में से 1 गया तो क्या रहा आपका, 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पास 1 था, हमने क्या की थी, एक बोरो ली थी, तो इसके पास क्या रह गया था, यहाँ पे 0 रह गया था। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करना, 0 में से 1 हम कर नहीं सकते। हमने देखा इसे नेक्स्ट वाले के पास, नेक्स्ट के पास ऑलरेडी क्या है, 0। फिर उससे नेक्स्ट वाले के पास हम गए, इसने क्या किया, इसके पास 1 है, इसने अपना 1 क्या कर दिया, 0 होगी इसकी 1, और इसने अपना 1 नेक्स्ट को दिया। देखो, इसने अपना 1 जो है नेक्स्ट को दिया, तो नेक्स्ट को देने के बाद इसके पास जब 10 बनता है ना, अगर देख सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो, अगर आप 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपल क्या हो जाता है, 1। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, 0। 0 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म से बोरो लेनी पड़ेगी, और जब भी आप बोरो लेते हो तो उसका मतलब वो 10 है। और बाइनरी में जब 10 की वैल्यू है हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होती है, 2। यानी 2 में से जब आप 1 करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1। और इसके पास ऑलरेडी क्या था, 1 था, तो इसने अपना 1 इसको दे दिया, तो इसके पास क्या रह गया, 0। ठीक है। अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सिंपली है जो आप डेसिमल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, कि 15 मल्टीप्लाई 5 के साथ, जैसे सिंपल जो मल्टीप्लाई करते हो आप, वही सेम मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई वो नहीं है। और जब आप एडिशन करते हो तो बाइनरी में एडिशन जो है मैंने आपको बताया कि एडिशन कैसे करते हो। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस 0 क्या रहेगा, 1। 1 प्लस 0 0, 1। 0 प्लस 1 क्या रहेगा, 1। और फिर लास्ट में क्या है, 1 प्लस 1 क्या रहेगा, हम ऐड कर रहे हैं तो क्या रहेगा, 1 प्लस 1 क्या होता है, एक आपका 0 और एक क्या हो जाएगी आपकी कैरी। तो लास्ट में जब हम लिखते हैं तो 1 प्लस 1 का जब लास्ट डिजिट्स है तो आप कंप्लीट लिखते हो। सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे हम वही जो पॉइंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे जितनी आपकी पॉइंट्स है, 3 जो पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ दी हुई है, देखो 3 पॉइंट्स यहाँ है, 2 पॉइंट्स है, तो आपको पॉइंट्स कितने डिजिट्स के बाद लगाना है, 5 डिजिट्स के बाद आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, और 5 के बाद आपको क्या करनी है, पॉइंट्स की वैल्यू लगानी है। सेम मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद है बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन हम कैसे करेंगे, ये आपको सम दिया हुआ है। यहाँ पे जब भी आप डिवाइड करोगे तो बाइनरी में हम कर रहे हैं, हर बार जो है आपको या तो 1 पे जाएगा या 0 पे जाएगा, और कोई वैल्यू आपकी आनी नहीं, क्योंकि बाइनरी में हम पढ़ते 2 ही डिजिट्स आती है, एक आपकी या तो 0 आएगी या आपकी 1 आएगी। इसको हम डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 2 डिजिट्स यहाँ है, तो हम क्या है 2 डिजिट्स लेके चलेंगे, तो यहाँ पे भी 11 और यहाँ पे भी 11, तो एक बार चला गया आपका। सब्ट्रैक्ट, सेम सब्ट्रैक्शन जो मैंने आपको पीछे अभी करवाया है, सब्ट्रैक्शन वही करना है। और मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, एडिशन करना है, जो हम बाइनरी के साथ एडिशन करते हैं। तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, आपने क्या ली 0 उतारी नीचे।
लेकिन अभी जा नहीं रहा, तो आपने क्या की, एक जीरो लगा दी। अभी अभी आपके पास क्या है, जीरो, जीरो जा नहीं रही, फिर से आपने क्या उतारा, वन, वन से भी नहीं जा रहा, तो आपने क्या लगा दी, एक जीरो और लगा दी। फिर आपने लास्ट वाला जो वन है ये उतारा, और उसके बाद आपने देखा कितने पर जा रहा है, वन पे, तो वन से हमने ऊपर वन लगा दिया और आपको फिर सब्ट्रैक्ट किया, वन में से वन गया जीरो, वन में से वन गया जीरो। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, ये हमारी 4 डिजिट्स हैं, यहाँ से हमने 4 वंस लिए, इक्वली लिए। कितने पे जा रहा है आपका, वन पे जा रहा है, हमने वन लिख दिया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, वन में से वन गया जीरो, वन में से वन गया जीरो, वन में से जीरो गया वन, आपके पास 100 आ गया। आपने क्या किया, ऊपर से एक जीरो ली, एक जीरो ली, तो यहाँ पे आपका बन गया वन। ये डिजिट्स आपको डिवाइड करना है इससे, तो ये वैल्यू कम है, तो हमने क्या की, नहीं जा रहा, तो हमने क्या की, एक जीरो ऊपर से ली, एक जीरो और ली, नहीं जा रहा, तो हमने क्या कर दी, जीरो लगा दी। कितने पे जा रहा है, वन पे जा रहा है, सेम डिजिट्स यहाँ ली और फिर आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर जा नहीं रहा तो ऊपर जीरो लगा दो और अगले वाली जो डिजिट्स है उसको नीचे ले लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। यही था भाई आज के हमारे लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।